हम लोग फिर से सब लोग इस बात को कि अगर भजन ध्यान नहीं करोगे, नाम ध्वनि नहीं करोगे, प्रभु को भूल जाओगे, गुरु को भूल जाओगे, गुरु के आदेश का पालन नहीं करोगे, तो आप जो भी घमंड करते हो, किस बात का घमंड करते हो? अपने शरीर का, कि हम बलशाली हैं, हम 2 दिन भूखे रह जाएंगे तो कोई बात नहीं होगी, हम झेल लेंगे, कोई मुसीबत आएगी, तकलीफ आएगी, आपके पास धन है, कहे तो हम खरीद कर खा लेंगे, हम खरीद कर पानी पी लेंगे, हमारा मकान 5 मंजिल 8 मंजिल का है, हम और लोगों को शरण दे देंगे, रुक जाएंगे। तो जिनको अहंकार है किसी भी बात का, पद प्रतिष्ठा का, उनका अहंकार खत्म हो जाएगा। अहंकार चल भी जाता है कभी कभी, लेकिन किसके सामने चलता है? आदमी के सामने अहंकार चल जाए, लेकिन कुदरत के सामने अहंकार नहीं चलता है। तो कुदरत है नाराज खड़ी, वो आगे तबाही बड़ी बड़ी। आपको भी संकेत दिया है कि ये जितने देवता हैं सब नाराज हैं, क्योंकि इनको कोई मानता नहीं है। ये जो नियम बनाया ऋषि मुनियों ने, महात्मा जो बताते हैं, उनके नियम का पालन नहीं करते हैं, तो ये सब नाराज खड़े हैं। अब आप ये समझो कि हवा जहरीली हो जाएगी, कैसे जिंदा रहोगे? आप ये समझो कि पानी नहीं मिलेगा, अभी तो आप ये कह रहे हो कि हम बोरिंग कराए हुए हैं, बोरिंग चल जाएगी, लेकिन कैसे चलेगी बोरिंग? हाथ से बोरिंग चलाओगे? बिजली से चलेगी, बिजली कटेगी, अंधेरा होगा। एक समय आएगा कि लोग जगह अपनी अपनी छोड़ करके भगेंगे, नदियों की तरफ जाएंगे, पानी कहाँ मिल जाए, वतन कहाँ मिल जाए, छिपने का कहाँ जगह मिल जाए। हवा देखो रुक रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कौन से पेड़ से हवा अच्छी मिल जाएगी, उस पेड़ के नीचे हमको शरण मिल जाए। तो ये ऐसा हो जाएगा तो क्या करोगे? अरे बिजली से चलता है, गाड़ियाँ ये खड़ी हो जाएंगी, खरीदते तो चले जा रहे हो, लेकिन ये गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी कब? कि जब डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा तब। ऑफर मची हुई है, पूरे विश्व में खलबली मची है कि कैसे हवाई जहाज़ चलेंगे, कैसे यानी रेलगाड़ी चलेगी, कैसे ये मोटर गाड़ियाँ चलेंगी। इस वक्त पर यही उपापो लोगों में लगा हुआ है। अब तेल नहीं मिलेगा, और तेल मिलेगा भी तो पहुँचेगा कैसे? ये जो जहाज चलते किससे चलते हैं? यानी आप जो समझो पावर के चलते हैं, और पावर ही नहीं रहेगा तो कैसे पहुंच पाएंगे, कैसे चलेंगे? पूर्ति ही नहीं हो पाएगी। जब डीजल की कमी हो जाती है तो बसें रुक जाती हैं, आप ये समझो समस्या आ जाती है, हवाई जहाज़ें नहीं चलती। तो ये आप ये समझो कि कहते हैं कि आटा गरीबी में गीला होता है। तो जब हर तरफ से तकलीफ आएगी कैसे करोगे आप? बताओ। किसी का कुछ बस नहीं चलेगा, अच्छे अच्छे फेल हो जाएंगे। हमको वो समझो समझ में आ रहा है, बचत अगर हो सकती है तो बचेगा साध जन कोई, जो सबसे लव लगाएगा, जो प्रभु को याद करेगा, जो सुंदर ध्यान भजन आप लोग जो नामदानी हो करोगे, जो नामदानी इक्का दुक्का मान लो नहीं भी हो, यहाँ आ गए हो, तो जब नामधुनी बोलोगे तब आप ये समझो उससे बचत होगी, बचत हो जाती है। कहते हैं इनके जीव हैं, छोड़ो इनको, इनको हटाओ, इनको मत छेड़छाड़ करो। आप ये देखो कि जैसे कोई रेल का कर्मचारी हो और बैठ जाता है रेल में, और वो पास उसका रिन्यू नहीं हो पाया है और बैठा रहता है, तो थोड़ी रियायत कर देते हैं। ऐसे विभाग वालों को रियायत कर देते हैं, पास नहीं बनवा पाया लेकिन बैठ गया। ये देखो मोटर गाड़ियाँ रोडवेज की चलती हैं, कोई स्टाफ का आदमी होता है,
और अगर वहाँ यानी नहीं भी स्टॉपेज है, रुकने की जगह है और हाथ कहता है तो उसको बैठा लेते हैं, कहते हैं भाई स्टॉप का आदमी। ऐसे ये देखते हैं धार्मिक आदमी है, ये यानी समझो कि गुरु का बंदा है, ये उपासना पूजा करता है, अच्छा आदमी है, तो इसकी रक्षा कर देनी चाहिए, तब बचत हो जाएगी। बचेगा तारजन कोई तो सबसे लो लगाएगा, नहीं तो बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा। अब काल जो है अपने यानी समझो से दयाल भाव को खत्म कर दे रहा है, अब तो विकराल रूप को दिखाएगा। इसलिए थोड़ा सा समझ जाओ, और जो ये बातें बताई जा रही हैं आप तो समझो इनको याद कर लो, याद कर लो और संकट आएगा। और संकट जब आता है गहराता है तो हर तरफ से संकट आता है। बहुत कुछ आप ये समझो कि किस पर निर्भर करता है, यानी लोगों का जीवन जो इस समय में सुखमय बनाए हुए हैं, जो सुख भोग रहे हैं बिजली पर, इलेक्ट्रिक जिसको कहते हो। अब इलेक्ट्रिक कट जाए 4 दिन तो लटके रह जाएंगे। मंजिल के बस आते चले गए, कितने कितने मंजिल, 163 164 मंजिल का मकान है बड़े, आप ये समझो दुबई वगैरह में, यानी बुर्ज खलीफा जिसको कहते हैं। अब वहाँ जो अटक जाएगा नीचे उतर पाएगा? हाँ, उसी में खुदा के प्यारे हो जाएंगे। तो अब आपके समझ लो प्रेमियों, बहुत संकट की घड़ी आ रही है, उसमें अगर आपको बचना है, बचाना है, तो आप ये समझो जो बताया है अभी आपको सत्संग में, उस बात को पकड़ो और अमल करो सब लोग।